वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, आज मैं आपके साथ महालक्ष्मी माता के पीले धागों की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि पंजाबी में मैं सुनाने जा रही हूँ। ये पितृपक्ष में सप्तमी और अष्टमी 2 दिन पूजे जाते हैं। कुछ लोग इसको सप्तमी वाले दिन पूजते हैं और कुछ लोग इसको अष्टमी वाले दिन पूजते हैं। तो ये पीले धागे संतान प्राप्ति के लिए होते हैं। तो जो माताओं के पास संतान नहीं होती है तो वो इस व्रत को पूरा करती हैं, विधि विधान से रखती हैं और उनको संतान प्राप्ति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये कथा। तो मैं ये पंजाबी में कथा सुनाने जा रही हूँ। पंजाबी कथा को मैं हिंदी में सुनाऊंगी ताकि जो लोग पंजाबी नहीं समझते हैं उनको हिंदी में समझ आ जाए और वो अपने धागे हैं, जो पीले धागे हैं, जो शाम को खोल सके इस कथा को सुनकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस कथा को। तो एक राजा होता है, उसकी 2 रानियां होती हैं। उन 2 रानियों के नाम होते हैं उमनी और दुमनी। उमनी रानी जो होती है वो बड़ी होती है, दुमनी रानी जो होती है वो छोटी रानी होती है। तो राजा जो है अपनी छोटी रानी जो कि दुमनी है उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उमनी रानी से किसी वजह से वो नाराज होते हैं, जिनको कि अपने राजमहल के बाहर एक कुटिया में जगह दी होती है। तो वो रानी वहीं पर अपना जीवन है जो वो व्यतीत करती है। तो अपना खाना पीना जो भी है वो उस कुटिया में ही बनाती है और रहती है। जब उनको कोई सामान चाहिए होता है खाने पीने का तो वो राजमहल में जाकर जो रसोई घर में है वहां से अपने जरूरत का सामान है जो वो ले लेती है। पर राजा के कोई भी संतान नहीं होती है। तो वो एक गुरु महाराज के पास जाते हैं। तो वो गुरु महाराज जब उनसे पूछते हैं आप मेरे पास क्या कैसे आए, तो वो बोलते हैं कि मेरे पास कोई संतान नहीं है। तो गुरु महाराज जी उनको लक्ष्मी माता के पीले धागे के बारे में बताते हैं और ये पीले धागे उनको देते हैं जो कि सूत के बने होते हैं, जिसमें कि 16 गांठें लगी होती हैं। और उनको देकर बोलते हैं कि ये पीले धागे अपनी जाकर रानियों को देना और पूरी व्रत की विधि भी बताते हैं कि इस तरह से विधि से उनको बोलना कि व्रत रखे तो उनको संतान प्राप्ति अवश्य होगी। तो जो राजा है वो जाते हैं पीले धागों को लेकर और दुमनी को, जैसे कि वो ज्यादा प्यार करते हैं, वो उमनी के पास नहीं जाते हैं, दुमनी के पास जाते हैं और वो जो धागे हैं वो दुमनी को दे देते हैं और बोलते हैं कि सुबह उठकर इन धागों को नहाकर अपने हाथ पर बांध लेना और इस तरह से व्रत रखना, विधि विधान से पूरा उनको बता देते हैं। तो वो बोलती है राजा को ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। तो जैसे ही राजा उसके जो रूम में से, कमरे में से जो बाहर चले जाते हैं तो दुमनी कहती है कि मैं तो इतना अच्छे से सजी धजी हूँ, हाथ श्रृंगार किया हुआ है और ये जो सूत के धागे हैं इनको मैं बांध कर हाथ में बांधूंगी, ये तो मेरे हाथ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो क्या करती है, अपने कक्ष से बाहर जाती है दुमनी और उसके साथ ही एक दीवार होती है, दीवार के पीछे अस्तबल होता है। तो वहां पर जाकर वो फेंक देती है उन धागों को। वो बोलते कि मैं इन धागों को नहीं बांधूंगी, ये मेरे धागे हाथ पर बांधे हुए अच्छे नहीं लगेंगे। तो वो उनको वहां पर फेंक देती है। तो वहां पर जो एक कूड़े वाली होती है वो वहां पर रोज सफाई करने आती है उस अस्तबल में। तो रोज की तरह उस दिन भी वो वैसे ही सफाई कर रही थी जैसे कि वो पहले करती आई है। जब वो सफाई कर रही थी तब उसने देखा कि जो उसका टोकरा था वो काफी भारा हो गया था, उससे उठाया ही नहीं जा रहा था। तो वो सोचने लग जाती है कि मैं रोज की तरह ही ऐसे सफाई करती हूँ, ऐसे ही कूड़ा इकट्ठा करती हूँ, तो रोज तो मुझसे ये जो टोकरा है उठाया जाता है, तो आज ये टोकरा मुझसे क्यों नहीं उठाया जा रहा। तो जब वो देखती है उस टोकरे में, उसको टोकरे को अच्छे से छांट कर देखती है कि इसमें ऐसा क्या भारी मैंने डाल लिया है जिससे कि ये टोकरा मुझसे उठाया नहीं जा रहा। जब वो देखती है उसको नजर पड़ती है कि ये तो महालक्ष्मी माता के पीले धागे हैं। तो वो उन धागों को उठाती है, धोती है और चूम चाट कर अपने माथे पर लगाती है और वो फिर क्या करती है, उन धागों को लेकर उमनी की कुटिया में चले जाती है, जो कि बड़ी रानी होती है, उनकी कुटिया में चले जाती है। जैसे कि उसको भी पता है कि उमनी रानी के कोई भी संतान नहीं है। तो वो उसके पास जाती है उसकी कुटिया में
और उनको बताती है कि इस तरह से पूरी व्रत की विधि बता देती है कि आपको इस तरह से व्रत रखना है कल, तो ये धागे आपको अपनी कलाई में बांधने हैं। तो उम्मी भी ऐसा ही करती है। तो वो जाकर रसोई घर में जाती है राजमहल में, और जो जो सामान उसको चाहिए होता है व्रत के लिए वो सभी सामान है जो वहां से ले लेती है। वो मांगती है वहां से, तो वो कहते हैं कि हम ऐसे सामान नहीं देंगे, पहले हम राजा से पूछेंगे, क्योंकि गिना चुना ही सामान जो था उन्हीं को मिलता था, जो कि वो डेली रूटीन में जो खाती थी, उससे ज्यादा उसको सामान देने की आज्ञा नहीं थी। तो इसीलिए वो राजा के पास जाते हैं और बोलती है कि उम्मी रानी जो है कि वो हमसे सामान है, ये सामान हमसे मांग रही है। तो राजा कहता है कि ये सब सामान तो महालक्ष्मी माता के व्रत के लिए है, तो उम्मी ऐसा क्यों मांग रही है। तो जब वो जाता है जब दुम्नी के कक्ष में, तो वो देखता है कि अगले दिन दुम्नी है जो वो वैसे ही खा पी रही है जैसे कि डेली में खाती है। उसने कोई व्रत नहीं रखा, ना ही उसने अपनी कलाई में जो पीले धागे हैं वो बांधे हुए हैं। तो वो दुम्नी से पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हें पीले धागे दिए थे और व्रत रखने के लिए कहा था, तो तुमने वो व्रत क्यों नहीं रखा, और वो पीले धागे कहाँ पर हैं। तो दुम्नी है जो वो सारा कुछ बता देती है राजा को, सच सच बता देती है कि मैंने ऐसे ऐसे किया। तो राजा को आता है गुस्सा। तो राजा क्या करता है, राजा गुस्से में आकर जो दुम्नी है उसको देश निकाला दे देता है। तो जब वो अपने सिपाहियों को बोलता है कि इसको दूर कहीं जाकर छोड़ आओ, तो सिपाही है जो वो दुम्नी को ले जाते हैं और दूर एक जंगल में जाकर छोड़ देते हैं, और छोड़कर वापस राजमहल में आ जाते हैं। तो दुम्नी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, दूर चलती जाकर उसको एक कुटिया नजर आती है। तो वो क्या करती है, उस कुटिया के भीतर चले जाती है। जब वो देखती है कि इस कुटिया में कोई भी नहीं है, तो वो कुटिया के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा है जो वो बंद कर लेती है। तो उस कुटिया में एक साधु महात्मा जो रहते हैं, तो जो साधु महात्मा है वो शाम के टाइम भिक्षा लेकर जब अपनी कुटिया में आते हैं, तो वो जब देखते हैं कि भीतर जाकर कि कुटिया का दरवाजा है जो वो अंदर से बंद है, तो वो हैरान हो जाते हैं। तो वो भीतर से आवाज देते हैं कि मेरी कुटिया के अंदर कौन है। तो वो अंदर से जो आवाज आती है रानी की, दुम्नी रानी की, वो बोलती है कि कुटिया के अंदर मैं हूँ, तो मैं ये दरवाजा तभी खोलूंगी अगर तुम मुझे अपनी पुत्री बनाओगे। तो जो साधु महात्मा है वो बोलती हैं ठीक है, मैं तुम्हें अपने धर्म की पुत्री बनाता हूँ, तो तुम अब ये दरवाजा है खोल दो। तो दुम्नी रानी है वो दरवाजा खोल देती है, तो उनको साधु महात्मा को अंदर आने देती है। तो साधु महात्मा जैसे ही अंदर आते हैं, तो दुम्नी रानी सारी अपनी व्यथा है जो उस साधु महात्मा को सुना देते हैं। तो सुनाने के बाद तो साधु महात्मा बोलते हैं तो तुम फिक्र मत करो, जब अगले साल महालक्ष्मी के धागे आएंगे तो मैं तुम्हें धागे लेकर दूंगा, और तुम वैसे ही विधि विधान से वो व्रत रखना और वैसे ही सब कुछ करना, इतने तुम मेरे पास सुरक्षित से रह सकती हो। तो वो वहां पर वैसे ही सुरक्षित रहने लगी, सबकी कुछ वैसा ही करने लगी, वहां पर साधु महात्मा की सेवा करने लगी। उस कुटिया में अपना जो रहने का उसने ठिकाना था जो बना लिया था। तो कुछ दिनों बाद राजा को हुआ कि मैंने जल्दबाजी में कुछ ज्यादा ही गलत फैसला ले लिया कि मैंने दुम्नी को अपने महल से बाहर निकाल दिया। कुछ दिनों बाद क्या होता है कि राजा है जो जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं, तो वो उसी जंगल में शिकार करने जाते हैं जहां पर रानी दुम्नी रहती थी। तो वो शिकार करते करते दूर निकल जाते हैं और उनको कोई भी शिकार नहीं मिलता। तो एक तरफ जाकर थोड़ी सी और दूर जाकर उनको एक तीतर का शिकार मिलता है, तो वो तीतर का शिकार करते हैं। तो थोड़ी देर और करते रहते शिकार, पर उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता। तो राजा काफी थक चुके थे, तो उन्होंने ना वहीं पर एक ठिकाना बना लिया, वहीं पर उन्होंने थक कर बैठ गए। तो अपने सिपाहियों को बोला कि ये तीतर भूनकर लेकर आओ, मुझे काफी भूख लग रही है। तो सिपाही साथ में ही एक कुटिया थी, तो वो कह रहे, राजा ने बोला कि उस कुटिया में जाकर जो रहता है उनसे पूछो कि हम यहाँ पर तीतर है भून सकते हैं। तो वो सिपाही वहां पर जाते हैं,
तो जब जाते हैं तो वहां पर वही रानी थी, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर राजा थे, शिकार कर रहे थे, तो उन्होंने तीतर का शिकार किया है, तो अब उनको भूख लग रही है, तो उन्होंने मुझे बोला है कि आप वहां पर जाकर पूछ कर आओ कि हम यहाँ पर तीतर है जो भून सकते हैं। तो रानी बोलती है कि हाँ, आप यहाँ पर तीतर भून सकते हो। तो वो वहां पर तीतर भूनने लग जाता है। तो वो क्या करता है कि कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, तीतर भूनते भूनते। तो रानी उसको पूछ लेती है कि तुम क्या कर रहे हो, कभी तुम रो रहे हो और कभी तुम हंस रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो सिपाही बोलता है, रो मैं इसलिए रहा हूं कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं, देखते देखते जो मेरा तीतर है वो जल चुका है। तो ये जला हुआ तीतर जब मैं राजा के पास लेकर जाऊंगा तो राजा मुझे गुस्से में आकर मेरा सर भी धड़ से अलग कर सकता है। और हंस मैं इसलिए रहा हूं कि तुम इतनी सुंदर हो, इतनी सुंदर जो होती है वो रानियों जैसी हो, तो ऐसी रानी तो महल में होनी चाहिए, तो तुम इस कुटिया में क्यों हो। तो रानी ऐसी बात सुनकर वो कहती है कि लाओ दो, तुम्हारा तीतर है जो मैं भूनती हूँ। तो वो तीतर को जो जला हुआ हिस्सा था उसको साफ कर देती है और अच्छे से धोकर दोबारा से अच्छे से तीतर को भूनती है और भूनकर उस सिपाही को दे देती है। और वो सिपाही उस तीतर को लेकर राजा के पास चले जाता है। तो राजा जैसे ही वो तीतर को खाता है तो उसको अपनी छोटी रानी की याद आती है। वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल मेरी छोटी रानी की तरह ही तीतर भुना हुआ है, वो मेरी रानी थी जो ऐसा ही तीतर भुनती थी। तो वो सिपाही से बोलता है कि ये तीतर तुमने तो नहीं भुना, ये तीतर किसने भुना है, मुझे उसके पास लेकर चलो। तो वो बोलता है, सच सच बता देता है कि ऐसी ऐसी बात थी। तो वो उनको उस कुटिया में राजा को लेकर चले जाता है। तो जब राजा को उस कुटिया में लेकर जाता है तो भीतर वो सिपाही आवाज लगाता है, तो रानी है वो कुटिया से बाहर आती है जब, तो रानी राजा को देखती है और राजा रानी को देखता है, तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होने लग जाते हैं। तो राजा है जो रानी से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे जल्दबाजी में मैंने गलत फैसला ले लिया था और मैंने तुम्हें देश निकाला दे दिया था, अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है, चलो तुम मेरे साथ राजमहल वापस चलो। पर रानी थी जो वो बोलती कि मैं अब तुम्हारे साथ राजमहल वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं तुम्हारी रानी नहीं हूँ, अब मैं किसी पिता की पुत्री हूँ। पहले तुम्हें मेरे पिता से मेरा हाथ मांगना पड़ेगा, अगर वो मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में देंगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, वरना मैं तुम्हारे साथ अब नहीं चलूंगी। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, क्योंकि जो साधु महात्मा थे वो रोज की तरह भिक्षा मांगने के लिए गए हुए थे। तो जैसे ही शाम को साधु महात्मा अपनी कुटिया में वापस आते हैं भिक्षा लेकर, तो राजा है जो राजा को देखते हैं जब साधु महात्मा, तो वो बोलते हैं कि ये कौन है। तो राजा सारी कथा है जो उनको बताते हैं कि मैं इस तरह से रानी का राजा हूँ, तो मैंने रानी को इस तरह से देश निकाला दे दिया था, तो अब मेरे को अपनी भूल का पछतावा हुआ है, तो मैं रानी का हाथ आपसे मांगता हूँ। तो साधु महात्मा है वो कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी भूल का पछतावा हो ही गया है तो तुम इनको अपने साथ राजमहल लेकर जा सकती हो खुशी खुशी। तो रानी को बोलते हैं कि तुम तैयार हो जाओ और राजा के साथ वापस चली जाओ राजमहल। तो राजा रानी के लिए डोली तैयार करवाते हैं, तो उस डोली में रानी को लेकर जाते हैं। तो जब जाने लगती है रानी, तो जो साधु महात्मा है वो उनको एक लस्सी से भरा हुआ घड़ा है वो उनके हाथ में, रानी के हाथ में थमा देते हैं और बोलते हैं कि जैसे तुम जाओगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस घड़े की तरफ देखती जाना, जब देखोगी जो लस्सी है वो नीचे रह जाएगी और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा, तो समझ लेना कि मैं मर चुका हूँ। तो वो कहती है ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। तो वो जब अपनी उसमें बैठ जाती है डोली पर, और जैसे डोली चलने लगती है, जैसे चलती जाती है थोड़ी थोड़ी दूरी में वो घड़े को देखती जाती है भी लस्सी नीचे है या पानी ऊपर है। तो ऐसे ही चलते चलते थोड़ी दूर जाते हैं, तो वो जब घड़े को खोलकर ऊपर से ढक्कन खोलकर देखती है कि लस्सी है जो वो नीचे रह गई है और जो पानी है वो ऊपर आ गया है, तो वो घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और रानी की चिल्लाने की आवाज सुनकर राजा है जो रानी की डोली के पास आ जाता है और रानी से पूछता है कि क्या हुआ।
तो रानी ने बोला कि देखो साधु महात्मा जी ने, जो मेरे पिताजी ने मुझे ये घड़ा दिया था और उन्होंने बोला था कि लस्सी नीचे रह जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। तो मेरे जो पिताजी हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मुझे अपने पिताजी के पास जाना है वापिस। तो जो राजा है वो कहता है चलो ठीक है, हम वापिस कुटिया में चलते हैं। तो उन्होंने, राजा ने जो डोली का मुंह है वो कुटिया की तरफ कर दिया और वो कुटिया की तरफ वापस चले जाते हैं। जब वो कुटिया जाते हैं तो देखते हैं साधु जो महात्मा है वो तो एकदम से ठीक है, तंदुरुस्त है, उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो रानी बोलती है कि पिताजी आपने तो मुझे क्या बोला था, भी पानी ऊपर आ जाएगा और लस्सी नीचे चले जाएगी, तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई है, मैं इस दुनिया में नहीं रहा, पर आप तो एकदम तंदुरुस्त हो। तो साधु बोलते हैं मैं तो बिटिया तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्योंकि मैंने तो तुम्हें दिल से अपनी बेटी माना था, क्या तुमने भी मुझे दिल से अपना पिता माना था या नहीं, बस मैं तुम्हारी यही परीक्षा लेना चाहता था। तो तुम इस परीक्षा में बिल्कुल सफल हुई हो और तुम अपने घर वापस, अपने राजमहल वापस सुखी सुखी से जाओ, खुशी खुशी जाओ। तो तुम्हें सब वहां पर जाकर मान सम्मान और संतान, ये तीनों की प्राप्ति होगी। तो ये थी पीले धागों की कथा, जो कि पंजाबी में कथा थी, जो कि मैंने हिंदी में बताई है आपको। अगर आपको ये मेरी कथा समझ लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक अलग नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।